हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपसे अपना वीएफएस ग्लोबल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में पूरा मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट की थी, क्या लेके गया था, किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है वो बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी आपको टिप्स दूंगा वीएफएस के रिगार्डिंग, कैसे आपका प्रोसेस थोड़ा स्मूथ जा सकता है। ओके, तो 11th मई को मैंने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और 20th मई की मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई थी, विच वॉज़ फ्राइडे, सुबह 10 बजे की वीएफएस ग्लोबल दिल्ली में। तो मैं पहुंच गया था वहाँ 15 मिनट पहले। मैंने ओला कर ली थी क्योंकि मेरे घर से थोड़ा दूर है, तो मैं पहुंच गया था वहाँ 9:45 तक। और एंट्री पे गार्ड है, गार्ड को अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया और उसके बाद फिर उसने टिक मारा अपनी रजिस्टर में और अंदर जाने दिया। और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर 4-5 बार चेक हुआ हर एंट्री पे। पहले गार्ड ने चेक किया, फिर बिल्डिंग की एंट्रेंस पे चेक हुआ, फिर नीचे जब एस्केलेटर से नीचे गए फिर वहाँ पे गार्ड ने चेक किया। उसके बाद फिर एंट्री पे जब आप लाइन में लगते हो वहाँ पूछ लिया था मैंने कि यूके के लिए कौन सी लाइन है, तो यूके की डेजिग्नेटेड लाइन पे मैं लग गया। और फिर वहाँ पे गार्ड आपका अपॉइंटमेंट लेटर और आपका पासपोर्ट देखता है, आपके पासपोर्ट से आपका फेस मैच करता है और उसके बाद फिर आप वीएफएस ऑफिस में एंट्री ले सकते हो। वहाँ पे चेकिंग होगी बैग की और आपकी, उसके बाद फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एकदम जब आप अपना पासपोर्ट बनवाने जाते हो, काउंटर ए, काउंटर बी, काउंटर सी ऐसे होता है, यहाँ पे भी सिमिलर है और यहाँ बल्कि थोड़ा और ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले वही मैं पूछ पाछ के ही जा रहा था। पूछा मैंने गार्ड से कि यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला कि इस काउंटर पे जाओ। तो वहाँ पे जाके मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दी और अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। वहाँ पे फिर उन्होंने चेक वेक किया और मेरे को टोकन पकड़ा दिया और अपनी मेरी डॉक्यूमेंट वापस कर दी। तो ये था काउंटर ए। फिर वहाँ से मैं दूसरे काउंटर की तरफ गया, वहाँ पे एक और गार्ड था, उसने टोकन चेक किया और फिर मेरे को अंदर जाने दिया। ये एक सेपरेट रूम था, सेपरेट एरिया था। यहाँ पे एक तरफ काउंटर्स थे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के और ऑपोजिट एंड पे आपके वो बायोमेट्रिक्स के रूम्स बने हुए थे। तो फिर मैं वेट बैठ गया और जैसे ही मेरा स्क्रीन पे नंबर आया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए मैं रिस्पेक्टिव काउंटर पे गया। वहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से अरेंज करके लाया। तो फिर मैंने एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट उसे दिए और बताता गया ये क्या है, ये कौन सी है, सब पेपर क्लिप्स निकाल निकाल के देता गया। और वो उसके पास डिवाइडर्स थे, वो उस पर लगाता गया। और जब डॉक्यूमेंट सारे दे दिए तब उसने अपनी मशीन में रखा और 1 मिनट में सब स्कैन हो गया। उसके बाद फिर उसने मेरे को एक फॉर्म पकड़ाया, उस पर मैंने अपनी डिटेल्स वगैरह भरी, एड्रेस, नाम, क्योंकि मैंने कोरियर सर्विस लिया था तो उन्होंने फॉर्म दिया था। वो फॉर्म वापस दिया और फिर उन्होंने मेरे को एक बड़ा सा बैग दिया, उसके अंदर मेरा पासपोर्ट पे पीछे स्टिकर लगा दिया था, एक रिसीट प्रिंट करके दे दी थी और वीएफएस ग्लोबल का पैकेज जिसमें आपका पासपोर्ट आता है घर पे। और फिर मेरे को बायोमेट्रिक्स के लिए भेज दिया। तो उसी रूम में फिर मैं वेट किया, जैसे नंबर आया अंदर बायोमेट्रिक्स के लिए गया। बायोमेट्रिक्स में भी मैंने अपना वो पूरा पाउच पकड़ा दिया और उसमें भी फिर सबसे पहले आपको खड़ा करके वो वीडियो बनाएंगे 5 सेकंड के ऊपर, कैमरे की तरफ देखो। उसके बाद फिर सामने डीएसएलआर है, उसमें आपकी फ़ोटो खिंचेगी। ये फ़ोटो आपके वीज़ा पे लगेगी और वीज़ा विग्नेट पे लगेगी और जो आपका बीआरपी कार्ड होगा उस पे लगेगी। तो फ़ोटो खिंचवा ली, फिर 5 उंगलियों की बायोमेट्रिक्स हुई और उसके बाद साइन करके मेरे को रिसीट पकड़ा दी और बाकी सब कुछ रख लिया। आपको जो रिसीट मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोरियर सर्विस लिया है, वो कोरियर सर्विस वाले को आपको दिखानी पड़ेगी अपनी आईडी कार्ड के साथ जब वो घर आएगा। तो उसके बाद फिर मेरा प्रोसेस पूरा 20 मिनट में कंप्लीट हो गया और फिर मैं वहाँ से चला गया। तो ये था मेरा वीएफएस का एक्सपीरियंस। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, एक एक करके डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा और फिर उसकी इम्पोर्टेंस बताऊँगा और फिर पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है अपॉइंटमेंट लेटर। ये जब आप अपनी वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो ये लेटर पीडीएफ फॉर्म में आता है। ये ईमेल पे आता है और उनकी वेबसाइट पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपकी ईमेल पे नहीं आ रहा, बहुत लेट आ रहा है, तो उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। सेकंड, आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पेज की डॉक्यूमेंट होती है और ये आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन पूरा करने के बाद डाउनलोड कर सकते हो। इसका भी प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी है, ये तो लेके ही जानी है। उसके बाद फिर 3 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो कि वहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी रख लेना। पहला है आपका IHS पेमेंट का रिसीट। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पेमेंट की प्रॉपर इनवॉइस या रिसीट नहीं मिलती। तो जो इसकी रिसीट होती है वो बेसिकली आपको ईमेल आता है, कन्फर्मेशन ईमेल कि आपने पे कर दिया है, उसी का प्रिंट आउट ले जाना है। तो आपको IHS पेमेंट का मेल आएगा, 2 मेल आएंगे शायद, दोनों के प्रिंट निकाल लेना। और वीज़ा पेमेंट का मेल आएगा, वो प्रिंट निकाल लेना। और उसके बाद फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये 11 पेज का फॉर्म होता है। बेसिकली जो आपने ऑनलाइन पूरा फॉर्म भरा है उसका ये एक प्रिंटेबल PDF वर्जन होता है ये, तो ये फॉर्म रख लेना। उसके बाद आती है आपकी पासपोर्ट साइज़ एंड वीज़ा साइज़ फ़ोटोज़। तो इवन दो वहाँ फ़ोटोज़ का कंपलसरी नहीं है, काम नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा था जो फॉर्म भर रहे थे और फ़ोटो लगा रहे थे। अब हो सकता है टूरिस्ट वीज़ा हो, बट यू नेवर नो, तो सेफ्टी के लिए रख लेना। और जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाओगे तो उसको बोल देना वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए। तो एक ही वो पेपर पे वो 5 वीज़ा वाली निकाल देगा और 5 पासपोर्ट वाली, वही चल जाएगा आपका। उसके बाद फिर आपका करंट पासपोर्ट और प्रीवियस पासपोर्ट्स। अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट्स है, भले ही उसमें ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, तब भी रखना, क्योंकि आपको सबमिट करा देना अपनी एप्लीकेशन थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसका फ्रंट एंड लास्ट पेज कलर्ड कॉपीज़। अगर उसमें वीज़ा लगे हैं तो उनकी भी फ़ोटो कॉपी, स्टैम्प्स लगे तो उनकी भी फ़ोटो कॉपी। उसके बाद फिर आता है आपका कैश लेटर। ये कैश लेटर, ये भी इवन दो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको तब भी आप रख सकते हो। फिर कंडीशनल लेटर, अनकंडीशनल लेटर, ये दोनों भी कंपलसरी नहीं है, बट रख लेना। और उसके बाद आपकी डिपॉजिट पेमेंट की रिसीट, ये भी कंपलसरी नहीं, क्योंकि आपके कैश पे वैसे ही मेंशन होगा, तो ये भी रख सकते हो। अब आती हैं थोड़ी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको देनी है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। जो मैंने दी थी वो थी प्रोविजनल डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट जिसमें मेरे सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स थे, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स, 6 सेमेस्टर थे तो 6 मार्कशीट्स, क्लास 12th की मार्कशीट और क्लास 10th की मार्कशीट। क्योंकि मैंने आइल्स नहीं दिया था, क्योंकि मेरे ग्रेड 12th इंग्लिश के बेसिस पे एडमिशन हुआ था, तो मेरे लिए ग्रेड 12 मार्कशीट और भी इम्पोर्टेंट थी दिखाना। उसके बाद फिर फाइनेंशियल्स में क्योंकि मैंने पेरेंट्स के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, तो मदर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, FD सर्टिफिकेट प्लस बैंक लेटर, फादर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वही कवर लेटर, बैंक लेटर और अकाउंट स्टेटमेंट या FD सर्टिफिकेट में बर्थ सर्टिफिकेट विद ट्रांसलेशन और नोटराइज्ड स्पॉन्सरशिप लेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद फिर जो आपका लास्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है TB टेस्ट सर्टिफिकेट ऑब्वियसली। और फिर ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आता है रिसीट फॉर अकोमोडेशन बुकिंग। तो जैसे मैंने बुक कर ली थी अकोमोडेशन, तो उसका मैंने ईमेल प्रिंट और पोर्टल पे जो मैंने पेमेंट करी थी उसका स्क्रीनशॉट, ये 2 मैंने सबमिट कर दिए थे। तो ये सारी थी मेरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये मैं लेके गया था और इनमें से क्या क्या मेरे काम नहीं आया वो मैं बताता हूँ अब। IHS पेमेंट रिसीट नहीं काम आई, वीज़ा पेमेंट रिसीट नहीं काम आई, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं काम आया, फ़ोटोज़ नहीं काम आए और कंडीशनल लेटर भी नहीं काम आया। और बस बाकी सब मैंने सबमिट किया था। और जो भी आप ये कैश लेटर, पासपोर्ट्स, प्रीवियस पासपोर्ट्स और अपना ये ऑफ़र लेटर, ये सब जो सबमिट करते हो, तो ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में सबमिट होता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि कैश लेटर मस्ट है। कैश लेटर मस्ट नहीं है। बहुत यूनिवर्सिटीज़ कैश लेटर ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती हैं, जिसमें यूजुअली सिर्फ नंबर होता है, मतलब PDF लेटर नहीं देती। तो बस आपको नंबर की ज़रूरत होती है। वो नंबर उनके डेटाबेस में पहले ही फीड होता है, तो आपका नंबर कॉपी करते हैं फॉर्म से, पेस्ट करते हो, वही इन्फॉर्मेशन आती, फिर वहाँ से क्रॉस चेक करते हैं। तो कैश लेटर नहीं भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी सारी डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं ऐसे बताता हूँ जो अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट की होगी, बट वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जैसे SOP, CV, LORs और
अगर आपका बहुत बड़ा स्टडी गैप है और आपकी यूनिवर्सिटी ने आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगा था तो वो सब मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका 3 to 5 ईयर्स तक का गैप है तो चल जाता है यूजली। आई नो कि 3 ईयर्स तक में भी बंदे से नहीं मांगा गया था कुछ भी वर्क एक्स का। तो जो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है ये काफ़ी है। मैं आपको थोड़ी टिप्स देता हूँ, थोड़ी वीएफएस की टिप्स देता हूँ, थोड़ी डॉक्यूमेंट्स की भी टिप देता हूँ। तो देखो, पहली टिप ये है कि जब आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो ट्राई करना अपनी जो सर्विसेज आप लेना चाहते हो वो उसी वक्त ख़रीद लो, उसी वक्त उसकी पेमेंट कर दो। ऑफिस जाके मत करना, वहाँ पे वो फालतू में बहुत सारी सर्विसेज डाल देंगे, एसएमएस डाल देंगे, प्रीमियम कोरियर डाल देंगे, इंश्योरेंस डाल देंगे, बहुत कुछ डाल देंगे और आप जल्दी में होगे, आप पे कर दोगे। तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। पहले से ही पता रहना। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और कोरियर सर्विस लिया था तो 1650 रुपये लगा था, तो मैंने पहली पेमेंट कर दी थी जिससे वहाँ जाके वो एडिशनल ना डाले। तो आप अपनी सर्विसेज पहले ही ख़रीद लेना। दूसरा टिप यह है कि प्रीमियम सर्विस के लिए मत फॉल करना, स्कैम है। अगर आपको लगता है, अगर आप बहुत जल्दी में हो और आपको लगता है कि हाँ, अगर आपका बहुत ही मन है लेने का तो ले लेना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप वहाँ लाइन में लगोगे तो वहाँ पे वो प्रीमियम सर्विस वाले आके बोलेंगे कि अंदर 3-3 घंटों की वेट है, प्रीमियम सर्विस लोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को यही बोला था और मेरा प्रोसेस 10 मिनट में हो गया था पूरा। क्योंकि उस दिन भीड़ भी बहुत थी लेकिन स्टूडेंट वाले बहुत कम थे, तो वो झूठ बोल के आपको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे कि आप ले लो। तो आप मत फॉल करना। और अगर आप वीएफएस जा रहे हो तो वीकडे का अपॉइंटमेंट ट्राई करना, वीकडे का लो, सुबह का लो, 9-10 बजे का। और ये माइंड में लेके चलना कि यहाँ आधा घंटा भी लग सकता है और 3 घंटा भी लग सकता है। तो खा पी के मेंटली प्रिपेयर होकर जाना कि हाँ, यहाँ पूरा दिन भी लग सकता है, क्योंकि कभी भीड़ होती है, कभी काउंटर पे लोग कम पड़ जाते हैं, तो हो सकता है। तो उसके बाद फिर आप अपने साथ एक पेन कैरी करना, ऑब्वियसली वहाँ पे फॉर्म भरने को मिलेगा, और अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की कलर्ड फ़ोटोकॉपी लेके जाना, वही आप सबमिट करोगे। ओरिजिनल्स वो नहीं लेते, क्योंकि अब उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी A4 होंगी, कुछ A4 से कम होंगी, कुछ बड़ी होंगी, तो वो इसीलिए कलर्ड कॉपी उनको दे दो। उनकी जो स्कैन मशीन है वो साइबर कैफ़े वाली स्कैनिंग मशीन नहीं है कि रखा और स्कैन हो गया। वो एकदम प्रिंटर स्टाइल जैसी है, एक साथ डॉक्यूमेंट रखते हैं और फिर वो पेजेस की तरह एक एक करके जल्दी निकल जाती है। छोटी सी मशीन होती है, तो इसीलिए आप कलर्ड कॉपीज़ प्रोवाइड करना, और ये कलर्ड कॉपीज़ आपको वापस मिल जाएंगी, आपके काम भी आएंगी बाद में। अच्छा, और अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स लैमिनेटेड होंगी या स्टेपल्ड होंगी तो भी आपको कलर्ड कॉपी ही देनी है, और उनमें से पेपर क्लिप्स और स्टेपल पिन्स पहले ही निकाल देना, वहाँ टाइम मत स्पेंड करना इस चीज़ पे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, मेक श्योर करना आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स जो आप स्कैन के लिए दोगे वो सिंगल पेज पे हो, डबल साइडेड ना हो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर उनके प्रिंटर्स डबल साइड स्कैन करते हैं। सॉरी, उनके स्कैनर्स एक साथ ही शायद करते हैं, आई डोंट नो इफ़ दे आर डुअल स्कैन्ड। तो जैसे मैंने अपना कैश लेटर सबमिट जो किया था उसमें जो फ़ीस वाली इन्फॉर्मेशन थी वो पीछे के पेज पे थी, इवन तो कैश लेटर इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सेकंड पेज स्कैन हुआ था। बट ट्राई करना अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स अलग अलग पेज पे हो जब आप सबमिट करो, जिससे बाद में टेंशन ना हो। और एक आखिरी टिप दूंगा, ये है एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट की ईमेल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि VFS ग्लोबल डिस्पाइट डबल चेकिंग एवरीथिंग, अच्छे से स्कैन करके भी कहीं ना कहीं या तो आपकी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाती है, या फिर UKVI तक पहुंचती नहीं, या उसका स्कैन क्लियर नहीं जाता, या फिर UKVI डबल चेक करना चाहता है, या कुछ भी होता है। तो कभी कभी कुछ लोगों को एक एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट की ईमेल आती है जिसमें वो आपसे कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो आपने सबमिट कर रखी होगी, और ये डॉक्यूमेंट आपको 10 दिन में भेजनी होती है। वो एक ईमेल प्रोवाइड करते हैं उस पर। अगर आप ये डॉक्यूमेंट उन 10 दिन में नहीं भेजोगे तो आपका डिसीज़न फिर उनके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं उसके बेसिस पे डिसीज़न आएगा आपका। तो इसीलिए जैसे मेरे को भी आई थी, मेरे को स्पॉन्सरशिप लेटर की आई थी ईमेल, इवन तो मैंने प्रोवाइड किया था, मैंने डबल चेक भी किया था, बट स्टिल ईमेल आई। तो मैंने उसी दिन भेज दी थी ईमेल PDF के साथ, और फिर मेरा 7 दिन बाद आ गया था वीज़ा। तो इस चीज़ के लिए आप अवेयर रहना। और
बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने VFS की SMS सर्विस ली है तो हमको मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे। देखो VFS आपको, पहली बात आपको अपडेट्स उसमें वही सेम अपडेट्स आएंगे जो आपको फ्री में ईमेल में आ रहे हैं। SMS सर्विस में आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी जो आपकी ईमेल पे पहले से ना आ रही हो, बस आपको SMS के फॉर्म में आएगी वो। और वही, और आपको बस VFS से ही अपडेट्स आएंगे, UKVI से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेल पे आएगी। तो इसीलिए आप अपना मेल रेगुलरली चेक करते रहना। और यही है आज के लिए। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी तो मैंने दे दी। लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट्स में डाउट्स पूछे थे तो मैंने किए थे क्लियर। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप करना कमेंट में, मैं करूँगा आपसे पूरी चैटिंग करूँगा कमेंट में, लेकिन आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, पूरी कोशिश करूँगा क्लियर करने की। तो इस वीडियो में फिर इतना ही था। अब मैं चलता हूँ, फिर देखते हैं अगले वीडियो में क्या करना है। ओके, थैंक यू।